पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर आशीष के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु प्रबंध किया है और महत्वपूर्ण बात यह है, हमको आत्मा दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह हम अच्छा से समझना है कैसे प्रभु हमको आशीष दिया है। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ डेथ ऑफ जीसस। हमारे प्रभु यीशु का मृत्यु द्वारा, द डेथ ऑफ जीसस, मृत्यु द्वारा हम बच गए हैं। मृत्यु द्वारा हमको आत्मा मिला है। Then what is the reality of death of Jesus? What was the truth revealed by the death of Jesus? हमारे विरुद्ध जो बंद पत्र था वो रद्द कर दिया है। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 14 एंड 15। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। Erasing the record that stood against us with its legal demands, he set this aside, nailing it to the cross. Not only this much, इतना ही नहीं, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपतस्त किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रिय मित्रों, हमारे विरुद्ध ऐसे क्या है ये रद्द पत्र, हमारे विरुद्ध क्या ऐसे रिटर्न, विरुद्ध, हमारे विरुद्ध क्या लिखा है? अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है? और दूसरा एक वचन भी गलेशियन अध्याय 3 पद संख्या 13 में, गलेतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13, गलेशियन चैप्टर 3 वर्सेस 13। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Redeemed us, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. The tree is the curse. ये कौन सिखाया है? शैतान सिखाया था। लेकिन वो ट्री, और हम प्रभु यीशु क्या किया? काट पर लटक कर वो मर गए हैं, इसलिए शापित बन गए हैं। वो शापित ऐसे अभिशप्त बन गए हैं, ऐसे हमें अभिशापों से वो मुक्त कर दिया है। इसलिए हम क्या सीखना है? शैतान ने हर युग में समय समय पर मनुष्य के साथ अपनी वाचा, एक कवेनेंट और बांधी है। ओ एग्रीमेंट मनुष्य क्या किया है? द वेजेस हम समझना है, द डेविल हैज मेड हिज covenant with man in every age from time to time. Easily then man approved the tricks of Satan and he fell down and he approved, he agreed. So the agreement, man
put agreement with Satan. Satan put agreement with man. इसलिए ओ द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. सैलरी मिलता है, प्रतिफल मिलता है. पाप जो करते हैं पाप का प्रतिफल है, पुण्य कार्य जो करते हैं पुण्य का प्रतिफल है. ऐसे पाप द्वारा, पाप का वेजेस, सैलरी हमको मिलता है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन इज द डेथ. वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. लेकिन जीसस, but our, instead of death, the remedy, Jesus is a remedy. The blood of Jesus remedy, and wounds of Jesus remedy. The one who contributes is sin and death. Who contributes is the sin and death. And पाप और मृत्यु किसका योगदान है? ओ शैतान. वह शैतान है. इसलिए प्रभु यीशु आया है और यीशु ने नई वाचा, नई विधान के मध्यस्थ के रूप में पाप और मृत्यु को हराया और हमें शैतान के हाथों से बचाया. जीसस एज द मीडिएटर ऑफ द न्यू कवेनेंट defeated sin and death and delivered us from the hands of the devil. Delivered us मतलब Hebrew chapter 2 verses 14 and 15. इब्रानियों का नाम संत पौलुस, इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 और 15. परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे. Since therefore the children share flesh and blood, he himself likewise shared the same thing, so that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. और दासता के जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे. एंड फ्री दोज हु ऑल देयर लिव्स वर हेल्ड इन स्लेवरी बाय द फियर ऑफ डेथ. इस अनुग्रहमय बात हम ये समझना है. पाप का अधिकारी कौन था? मृत्यु का अधिकारी कौन था? वो शैतान था. इसलिए विनम्र बनकर यीशु स्वर्ग से आए हुए वो जीवंत रोटी है, और यीशु ये मनुष्य रूप धारण करते हुए विनम्र बनकर, विनम्रता से ये पृथ्वी पर आकर अपने को दीनहीन बना लिया. हम वचन पढ़ते हैं फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7. फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण करता था, मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया. इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करेंगे, यीशु ईसा मसीह प्रभु है. उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है. ये कितने सुंदरमय बात है. और बट emptied himself, emptied, taking the form of a slave, being born in human likeness and being found in human form. अपने को he himself emptied,
taking the form of a slave, being born in human likeness and being found in a human form, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God also highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bend in heaven and on earth and under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. पिता की महिमा के लिए। इसलिए नया विधान का ये नई वाचा के मध्यस्थ के रूप में कौन है? वो यीशु है। कैसे यीशु ये मर गए हैं? मतलब सिन, पाप का दंड, द पनिशमेंट फॉर द सिन, प्रभु यीशु सफेद, सफरिंग द्वारा, सफेद सहते हुए पाप का सजा वो अपने शरीर में वो सहते हुए। 2 Corinthians chapter 5 verses 21, पाप के सजा वो कैसे वो प्राप्त किया है, पाप के सजा उसके शरीर में कैसे वो सहते हैं। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। फॉर आवर सेक ही मेड हिम टू बी सिन who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. उसका शरीर, वो शरीर वो पाप के लिए, पाप के ये दंड और ये पनिशमेंट अनुभव करने के लिए, इसलिए वो मृत्यु को अनुभव किया है, मृत्यु को अनुभव किया है। इसलिए हम पढ़ते हैं ही सफर्ड, दर्द वो सहते हैं, और सहते हुए और क्या कहा? वो पाप के ऊपर अधिकारी क्या था? मृत्यु के ऊपर अधिकारी क्या था? वो शैतान था। वो शैतान से यीशु ने कहा है, he commanded to Satan. Then those who are under the control of sin, under the control of Satan, he delivered, he redeemed from the death, from the hand of Satan. इसलिए प्रिय मित्रों, ये सुंदरमय बात हम अच्छा से समझना और सीखना है। इसलिए प्रभु यीशु कैसे हमें ये नया विधान के अनुसार, न्यू कवेनेंट के अनुसार, न्यू कवेनेंट के अनुसार कैसे ये मीडिएटर जीसस और साल्वेशन और सेवियर, और हाउ डिड जीसस मेड ए मीडिएटर फॉर न्यू कवेनेंट। ये समझकर हम प्रार्थना करना, इसलिए यीशु का अधीनता स्वीकार करना है, यीशु पर विश्वास करना है, यीशु के साथ चलना है, क्योंकि दूसरा हमारे जीवन में मुक्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। कितने हमें प्यार किया प्रभु। God so loved the world that he gave his only son, so that everyone who believe in him may not perish but may have eternal life. इतना प्यार किया है प्रभु ईश्वर कितने प्रभु हमें प्यार किया है, यीशु को भेजा है, लेकिन ये लोग बुराई करता है। ऐसे फॉलोइंग बिहाइंड Satan. यहाँ जीसस आया है, यीशु आया है, बिलीव इन जीसस, यीशु पर विश्वास करो। श्री दंडनाज्ञा का कारण यह है, and this is the judgment that the light has come into the world and people loved darkness rather than light because their deeds were evil.
The Gospel of John chapter 3 verses 19. धरना का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। इसलिए यीशु इधर आकर ये मृत्यु द्वारा हमें बचाया, मृत्यु से बचाया और शैतान से बचाया, और फिर हमें याद दिलाते हैं, जाओ, गो एंड प्रोक्लाइम द गुड न्यूज, शिक्षी बनाओ, सारे संसार में जाकर साक्षी बनो, मेरे साक्षी बनो, जाकर फल उत्पन्न करो। क्योंकि इस संसार में लोग इतने ज्यादा से ज्यादा लोग अंधकार में रहते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4। क्यों हम जाना है, क्या के लिए हम जाना है? यीशु इतने कार्य हमारे लिए किया है और इतने कार्य हमारे जीवन के अनुग्रह के लिए वो प्रबंध किया। इस संसार के देवता ने 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। In their case, the God of this world has blinded the mind of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. अंधकार, darkness. लोग इसलिए अंधकार में, घर घर में, गांव गांव में और देश देश में, राज्यों में, इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं और हमें भेजते हैं, जाओ फल उत्पन्न करो। अंधकार में जो लोग रहते हैं और यीशु पर ये विश्वास नहीं और ईश्वर का अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, शैतान के जाल में फंस गए हैं। जाओ, आप जाओ, सुसमाचार की सेवा करो, प्यार करो, प्रार्थना करो। ये बात प्रिय मित्रों तिरस्कार मत करो। जितने लोग अंधता में, अंधापन में, और आंख खोलना है, अंधे खुल जाएंगे, अंधा दूर करेगा। अंधे देखने के लिए, अंधे को देखने, जन्मांध को देखने के लिए यीशु इसलिए कितने चिन्ह और चमत्कार द्वारा हमारे बीच में उसका उपस्थिति वो प्रकट किया है। ये स्वीकार करो, वो भला चरवाहा वो है, वो कितने अच्छा चरवाहा है, वो कितने भलाकारी वो हमारे बीच में, वो हमारे जीवन में कितने सफलता, हमारे सफलता के लिए कितने कार्य किया है। स्वीकार करो। हम प्रभु के आगे इसलिए स्तुति और आराधना करते हैं, धन्यवाद देता है प्रभु को। हम स्वीकार करते हैं, इनवाइट करते हैं, यीशु आइए ये अंधता दूर करने के लिए, मेरे देश में और मेरे घर में, मेरे जीवन में ये अंधता को दूर करने के लिए। प्रभु यीशु, तूने क्या किया है मेरे विरुद्ध, ये देश के विरुद्ध, मनुष्य के अनुग्रह के विरुद्ध जो लिखा था वो प्रभु तूने रद्द कर दिया एक क्रूस द्वारा, क्रूस मृत्यु द्वारा। इसलिए हमें भी मुक्ति का अभिषेक और मुक्ति का आनंद प्रभु हमको ये प्रभु प्रदान कीजिए। हम गाएंगे, स्तुति करेंगे। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समान। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समान।
गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समान। दुनिया में जब मैं डूब गया, मुझ पापी को तू ढूंढ आया। दुनिया में जब मैं डूब गया, मुझ पापी को तू ढूंढ आया। मुफ्त में सबको मुक्ति दिया, जीवन में शांति प्रदान किया। मुफ्त में सबको मुक्ति दिया, जीवन में शांति प्रदान किया। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समान। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। अपना जीवन अर्पण किया, तेरे अपार प्यार दिया। अपना जीवन अर्पण किया, तेरे अपार प्यार दिया। तेरे वदन तोड़ दिया, घायलों को चंगा किया। तेरे वदन तोड़ दिया, घायलों को चंगा किया। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समान। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। आराधना आराधना, ओ यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना। स्वर्गीय पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु तेरी आराधना करते हैं। हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना आराधना, यीशु की आराधना, आराधना आराधना, आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना।
प्रिय मित्रों, आज ये संदेश प्रभु हमारे मुक्ति के लिए, हमारे जीवन के अभिशाप को दूर करने के लिए, हमारे जीवन में क्या क्या बातों में डर है, मृत्यु द्वारा और पाप मृत्यु को उत्पन्न किया है, पाप द्वारा मृत्यु आया है। इसलिए पाप का वेज, सैलरी, पाप का वेतन मृत्यु है। वो मृत्यु से ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन इज द डेथ। ये प्रभु ने क्या किया है? हमें उद्धार किया। He redeemed us from death। और शैतान ने ऐसे जाल बिछाया था, जाल में हमें फंसाया था, और जाल से प्रभु हमें तोड़ के, जाल तोड़कर और बंधन तोड़ दिया है, हमें बचाया है, स्वतंत्र किया है। इसलिए हम आजादी, जीवन में हम आजादी का अनुभव करते हैं। हमारे विरुद्ध जो बंद पत्र दे, हमारे विरुद्ध ऐसे जो शैतान ने लिखा था, हमारे विरुद्ध ऐसे जो शैतान लिखा था, और हम कितने आसानी से शैतान के साथ एग्रीमेंट रखकर प्रभु को छोड़कर इस संसार में, संसारिकता में और अंधकार में डूब गया था। ओ प्रिय मित्रों, ये अंधकार से बचाने के लिए और अंधकार से हमारे आंख खोलने के लिए, ज्योति से आलोकित करने के लिए यीशु आया है। इसलिए आकर, प्रभु के पास आकर अभिषेक प्राप्त करते हुए बंधन और सारे अभिशाप से छुटकारा पाकर जाओ। जितने लोग, जितने घर में, जितने देश में, जितने राज्यों में अंधकार है, वहां प्रार्थना द्वारा, मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा, सुसमाचार की सेवा द्वारा, घोषणा द्वारा अंधकार दूर करने के लिए मीडिएटर, स्रोत बन जाओ, साक्षी बन जाओ। प्रभु साथ है। कितने लोग अंधकारमय जीवन बिताते हैं, अन्य देवी देवताओं के आगे, और अपने शरीर में भोग विलास में और अपने शरीर संसारिकता के अनुसार, अपने जीवन संसारिकता के अनुसार ये मुक्ति का अनुभव प्राप्त नहीं करती है, और आनंद जीवन के, ये आनंद जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं। ओ फिर अंधकार में, निराशा में, प्रिय मित्रों, आकर फल उत्पन्न करो, जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। प्रभु हमें बुला रहे हैं, क्योंकि ये शक्ति हमें मुक्ति देते हुए, चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए, आशीष देते हुए, ज्ञान देते हुए, आत्मा देते हुए प्रभु हमें बुला रहे हैं और हमें भेजते हैं। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। आग्रह के साथ हम गाएंगे, इस शरीर में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे बुद्धि में आओ, मेरे हृदय में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे बच्चों के जीवन में आओ, माँ बाप के जीवन में आओ, पूर्वजों के जीवन में आओ, आगे पीढ़ी के लिए आओ। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आराधना, 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 आराधना। कितने लोग हमसे प्रार्थना मांगा है, दुख द्वारा, संकट द्वारा, चाइल्डलेस कपल्स, जॉबलेस पीपल,
और होमलेस पीपल, और जीवन में चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, पाप बंधनों से चंगाई, पाप बंधनों से छुटकारा के लिए, रोग बीमारी से छुटकारे के लिए, आर्थिक तनाव, फाइनेंशियल क्राइसिस, और कितने ऐसे दुख तकलीफ सहन, और एक ही बात है, ऐसे विपत्ति है, विपत्ति के ऊपर विपत्ति है, निरंतर ऐसे विपत्ति में रहते ऐसे लोगों के लिए वचन स्वीकार करो, वचन स्वीकार करो। आत्मा आइए, शुद्ध कीजिए, अभिषेक दीजिए, स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। स्वर्ग खोल कर तू उतरा हम पर, तू आजा। स्वीकार करेंगे। स्वर्ग खोल कर तू उतरा हम पर, तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ ये आराधना में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया, धन्यवाद के साथ हम समर्पण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद